इस खबर के सह प्रायोजक हैं बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। ललितपुर लाइव टीवी की ओर से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों एवं जनपद वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई करता मनोज जैन, एमडी, ललितपुर लाइव टीवी। ललितपुर लाइव टीवी के डायरेक्टर मनोज जैन और उनकी टीम की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी और पर्युषण दशलक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललितपुर जैन समाज के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल की ओर से पर्युषण पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन समाज के महामंत्री अक्षय टड़ैया की ओर से पर्युषण पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन समाज के मीडिया प्रभारी अक्षय अलिया की ओर से पर्युषण पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन समाज के सभी धार्मिक आयोजनों के प्रमुख कार्यकर्ता मनोज जैन बबीना की ओर से पर्युषण पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की प्रमुख और खास खबरों के। नमस्कार, जय जिनेंद्र। ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं अक्षय अलिया, मीडिया प्रभारी पंचायत पर्युषण पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम मौजूद हैं ललितपुर के क्षेत्रपाल मंदिर में, जहां पर परम पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज के सानिध्य में 29वां श्रावक संस्कार शिविर का आगाज हो चुका है। आप देख रहे हैं करीब 3-3.5 हजार शिविरार्थी यहाँ पर पंक्तिबद्ध होकर आहारचर्या को निकले हैं। शिविर में भाग ले रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए यह शिविरार्थी मौन धारण करके अपने परिवारों में जाएंगे और वहाँ पर आहारचर्या करेंगे और उसके बाद पुनः शिविर स्थल पर यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं दिगंबर जैन पंचायत के शिक्षा मंत्री संजीव जैन ममता स्पोर्ट। जानिए उनसे शिविर के बारे में। जय जिनेंद्र। दशलक्षण पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिगंबर जैन पंचायत ने सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त और चुस्त कर रखा है। शिविरार्थी 2600 से 3000 शिविरार्थी ललितपुर में पधार चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मीडिया से दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख संजीव जी बजाज, जो कि मीडिया में अच्छा कवरेज जागरण के माध्यम से कर रहे हैं। जानिए उनसे शिविर के बारे में आंखों देखा हाल। जय जैन बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ जो श्रावक संस्कार शिविर चल रहा है, ये कोविड काल में 2 वर्षों के लिए बंद कर दिया गया था। पूज्य मुनि सदा सागर जी महाराज के सानिध्य में यह शिविर बड़ी आज शुरुआत हुई है। करीब 3000 लोग इस शिविर में आए हुए हैं और पूरे ललितपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें यह सेवा का अवसर मिल रहा है। प्रत्येक जैन परिवार में इनके भोजन की व्यवस्था कर दी गई है और जो भी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के सहयोग से चल रही है। ललितपुर लाइव टीवी से जुड़े हैं जो पूरे चातुर्मास में आगंतुक श्रावकों को सुंदर भोजन व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। भाई संतोष जी सागर बताएंगे। जय जिनेंद्र। भाई ललितपुर की तो महिमा ही अलग हो गई है। इतने सारे शिवरार्थी देखने मिल रहे हैं, वाह, आनंद ही आनंद है। आहारचर्या के लिए अभी हमारे पूज्य मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज कुछ समय में यहाँ से निकलेंगे। इनकी आहारचर्या की व्यवस्था आचार्य विद्यासागर व्यायामशाला के स्वयंसेवक बड़ी बखूबी से पूरे चातुर्मास में निभा रहे हैं। हमारे देखिए, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे ललितपुर समाज को यह अमृतमयी चातुर्मास 2022 का शुभ अवसर मिला है और इसमें हमें जगत पूज्य मुनि पुंगव महाराज जी और हमारे पूज्य सागर जी महाराज जो नगर गौरव हैं, उनके सत्संग का चातुर्मास कराने का शुभ अवसर मिल रहा है। जैसा कि हम लोगों को विदित है कि जैन समाज के शादियों की यह एक आहारचर्या एक अभिन्न अंग होता है और उस आहारचर्या को मंदिर प्रांगण से प्रतिदिन 10 बजे की सुबह यहाँ से महाराज श्री पड़गाहन के लिए उठते हैं और हमारी विद्यासागर व्यायामशाला ने इस आहारचर्या की संपूर्ण व्यवस्थाओं को बहुत ही सुचारू ढंग से वह निभा रही है।
हमारे सारे स्वयंसेवक यहाँ पे गुरुदेव के निकलते ही अपनी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेते हैं और जितने भी हमारे चौके वाले होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से एक क्रमबद्ध पंक्ति में खड़े होकर और गुरुदेव का पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन की नवदा भक्ति के उपरांत हम गुरुदेव को अपने अपने घर में ले जाकर उनकी आहारचर्या संपन्न कराते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य और पुण्यशाली अवसर होता है कि जब हमारे गुरुदेव आहारचर्या को निकलते हैं तो यह बहुत ही अनूठा अवसर होता है। गुरुदेव पड़गाहन के द्वारा आहारचर्या लेते हैं। यह कोई फिक्स नहीं होता है कि हमारे गुरुदेव को किस घर में जाना है। उनका जो नियमावली होती है उसके अनुसार जिस पुण्यार्जक का पुण्य बहुत ही तीव्र हृदय में होता है उनके यहाँ यह गुरुदेव जाकर अपनी आहारचर्या संपन्न कराते हैं। यह बहुत ही मांगलिक क्षण होता है। सारे संपूर्ण ग्राउंड में सारे लोग 50 से 60 चौके और हजारों की संख्या में लोग खड़े होकर गुरुदेव के पड़गाहन को अपनी व्यवस्था व्यवस्थित करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव का और अब तो यह बहुत ही आज सौभाग्य का क्षण है कि हमारे जो महापर्वराज पर्युषण दिवस होते हैं उनका यह प्रथम दिवस उत्तम क्षमा का दिवस है। आज ललितपुर में 3 से 4 हजार श्रावक पूरे देश से आकर यहाँ पर आए हुए हैं और उन श्रावकों का भी पड़गाहन के अनूठे अंदाज में लोग घर घर श्रावकों को ले जाते हैं। यहाँ से अपने घरों में बहुत ही नवदा भक्ति से ले जाएंगे और उनका भी अच्छे से भोजन कराकर और उसके बावजूद उनको यहीं पर यथास्थान छोड़ देते हैं। अभिनंदन नाथ भगवान की। समाज सेवी राजीव खजुरिया, मधु खजुरिया जो पड़गाहन करके गुरुदेव के पड़गाहन में आनंद का अनुभव कर रहे हैं, जानिए उनसे कैसा लग रहा है। सभी को जय जिनेंद्र। हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को पर्युषण दशलक्षण पर्व में चौका लगाने का मौका मिला है। हम लोगों को आज 17-18 दिन हो गए हैं। गुरुजी का पड़गाहन करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। करीब 40-45 चौके हैं और जब साधु निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थ काल के साधु निकल रहे हैं। चर्या जिस वक्त चर्या को साधु निकलते हैं उस वक्त देखते ही बनता है कि आहा क्या मज़ा आ रहा है। जब चारों तरफ से पड़गाहन की शुद्धि बोली जाती है तब नमोस्तु की ध्वनि सुनाई देती है, तब बहुत आनंद आता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र।